लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब भाई टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट के नज़रिए से देखा जाए तो, और काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी लगता है ये टॉपिक क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम लिखा हुआ है। आपको इस वीडियो के एंड में एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी है। लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है लॉजिस्टिक्स, क्या होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या होता है लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड क्या इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। भर भर के एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको मस्त क्लियर हो जाए, कभी भूलो ना। आज के बाद आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ही यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या होता है लॉजिस्टिक्स? लॉजिस्टिक्स आपने सुना बहुत होगा लेकिन किसी ने बताया नहीं होगा। बोलते किसे हैं कि यातायात को लॉजिस्टिक्स बोलते हैं, इधर से उधर सामान ले जाने को लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। बोलते किसे हैं? लॉजिस्टिक्स उन सारी एक्टिविटीज़ को बोलते हैं जिसके ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट को, मटेरियल को या सप्लाईज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा रहे हो इन बेस्ट वे पॉसिबल, ठीक है। क्या बोला मैंने? आप अपने प्रोडक्ट्स को, मटेरियल्स को, सप्लाईज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो इन द बेस्ट वे पॉसिबल, उसको आप बोलोगे लॉजिस्टिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मानो आपने और आपके दोस्तों ने गोवा की ट्रिप बनाई, ठीक है। गोवा की ट्रिप बनाते टाइम अब सबसे पहले तो देखोगे भाई कौन सा रूट लेना है हमें। अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं, हम कार से जा रहे हैं, तो कौन से रूट से जाएंगे। लॉजिस्टिक्स भी वही होता है। इस पूरी वीडियो में है ना, ऐसे समझना आप कि आपकी एक बहुत बड़ी दुकान है और आप माल सप्लाई करते हो दूसरे स्टेट्स में या दूसरी कंट्रीज़ में। तो सोचना कि आप अपने सामान को किस रास्ते से भेजोगे कस्टमर्स के पास, ठीक है। तो सबसे पहले गोवा की ट्रिप आपने प्लान करी अपने दोस्तों के साथ। आपने रूट प्लान किया कि कौन से रूट से जाएंगे हम अगर रोड ट्रिप कर रहे हैं तो, ठीक है। वैसे ही अगर आप सप्लायर हो या आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको लॉजिस्टिक्स रूट प्लान करने पड़ते हैं कि अपने आइटम्स को कौन से रूट से लेके जाओगे। उसके बाद अगर आप गोवा की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी। पैकिंग करोगे, उसके बाद मेक श्योर करोगे कि अच्छे से सामान पैक हो, टूटने वाला सामान अलग पैक हो ताकि वो डैमेज ना हो। ऐसे ही आप लॉजिस्टिक्स में करते हो। अगर अपना सामान, अपना सप्लाई किसी कस्टमर को भेज रहे हो आप, तो आप उसको मेक श्योर करोगे कि वो सही से पैक हो रखा है ताकि वो डैमेज नहीं हो रहा है। ये हम अभी लॉजिस्टिक्स समझ रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे होगे, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स रखे हुए हैं। वो कंटेनर्स इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि उसमें कुछ भी टूटने फूटने वाला सामान हो तो वो सिक्योरली पैक्ड हो, ठीक है। उसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन चूज़ करोगे कि भाई गोवा की ट्रिप अगर हम गाड़ी से करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी कि ट्रेन से करनी चाहिए या एरोप्लेन कर ले, है ना। ऐसा ही आप अपने सामान भेजते टाइम भी सोचोगे कि भाई रोड के ज़रिए भेजें, ट्रक से भेजें, शिप से भेजें, प्लेन से भेजें या किसी और मेथड से भेजें, ठीक है। उसके बाद आप ये भी बीच में होगा आपको कि अगर आप किसी और से जा रहे हो तो अपना सामान रखोगे कहाँ पे, स्टोरेज कहाँ पे रखोगे, वेयर हाउसिंग कहाँ पे करोगे। वैसे ही अगर आप अपना सामान किसी कस्टमर को भेज रहे हो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, सप्लायर हो, तो आपको स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। लॉजिस्टिक्स में ये भी आता है कि आपको एक अच्छा स्टोरेज चाहिए, जैसे कि कोई वेयर हाउस हो गया अपने इन्वेंट्री को रखने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप प्लान कर रहे हो ट्रिप को, उसमें आप मेक श्योर करोगे कि आपकी जो भी अराइवल टाइम है, कितने तारीख को आप निकलोगे, कितने तारीख को आप पहुंचोगे। अगर आप जॉब में हो तो उस हिसाब से आपको लीव्स वगैरह लगानी पड़ेंगी। बेसिकली आप टाइमिंग प्लान करोगे। वैसे ही आप अपना अगर सामान भेज रहे हो कस्टमर्स को तो आप टाइमिंग को प्लान करते हो। डेस्टिनेशन पे कब तक वो सामान पहुंचेगा, कब यहाँ से शिप होगा, वो सारी चीज़ें आती हैं लॉजिस्टिक्स में। तो अगर मैं छोटे शब्दों में बोलूँ इसको, तो लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना। जो भी मूवमेंट हो रही है आपके गुड्स की, जो भी आपने आइटम बेचा है किसी कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए उस चीज़ को ऑर्गेनाइज और मैनेज करना और मेक श्योर करना कि जो आपका आइटम है वो सही जगह पे स्टोर हो रखा है, ठीक है, ताकि वो चोरी वोरी ना हो। क्योंकि अगर आप अपने आइटम को भेज रहे हो, मान लो आप दिल्ली में रहते हो, आपका ऑर्डर आया गोवा से, आपका ऑर्डर आया हैदराबाद से। अगर आप हैदराबाद भेज रहे हो तो बीच में कहाँ कहाँ पे वो आइटम रखा जाएगा, किसके ज़रिए से जाएगा वो आइटम, कौन सा बेस्ट वे पॉसिबल है कस्टमर्स तक वो आइटम पहुँचाने के लिए, वो सारा आता है लॉजिस्टिक्स में, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं। अभी क्या होता है लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम?
अभी जो भी प्लानिंग करी, जो भी आपने ट्रिप प्लान किया, अगर वो सारी चीज़ें करने के लिए आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो, किसी भी ऐप का यूज़ करते हो, तो उसे आप बोलोगे लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप अपने सामान को कस्टमर्स तक भेजने के लिए जो भी डिसीजंस ले रहे हो कि कौन से रूट से जाना चाहिए, क्या वेयर हाउसिंग होना चाहिए, अगर वो डिसीजन आप डिजिटल फॉर्म में ले रहे हो, ऐप के फॉर्म में ले रहे हो, सॉफ्टवेयर यूज़ करके ले रहे हो डिसीजन, तो उसको आप बोलते हो लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, आपने रूट प्लान करना है, आपने ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर लिया, ठीक है, जो कि एक लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। आपको पैकिंग करनी है या आपको रखना है अपना सामान कहीं पे, तो आपने वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर लिया। आपको बजट बनाना है कि भाई कितने पैसे लगेंगे, कितना खर्चा होगा, कौन कौन सी बुकिंग्स आएंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, तो आप ERP यूज़ कर सकते हो, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। आपको अगर मेक श्योर करना है कि आपके जो भी ऑर्डर्स हैं वो सही से स्मूथली शिप हो रहे हैं वो सारा, तो आप क्या करोगे, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सारे क्या है, कुछ लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके ज़रिए आप लॉजिस्टिक्स को ईजिली कर सकते हो प्लान, ठीक है। लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन टू मैनेज एंड स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस, ठीक है। ये मैनेज और स्ट्रीमलाइन करता है जो भी आपके लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस हैं उनको। It plays a crucial role in supply chain management by enabling efficient planning, execution, and monitoring of logistics activities such as transportation, warehousing, inventory management, and order processing. अब logistics information system एज इन कोई एक सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करके लॉजिस्टिक्स कर रहे हो, तो आपका जो लॉजिस्टिक्स की प्लानिंग होगी, एग्जीक्यूशन होगा, मॉनिटरिंग होगी, वो बहुत अच्छे से हो सकती है। लॉजिस्टिक्स में क्या क्या आ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन आ सकता है जो कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, वेयर हाउसिंग आ सकता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ सकता है, और ऑर्डर प्रोसेसिंग आ सकता है। एन LIS और लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेट्स वेरियस प्रोसेसेस विद इन द logistics function, providing real-time data and analytical tool to improve decision making and operational efficiency। अगर आप लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करते हुए अपने लॉजिस्टिक्स फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको जो भी रियल टाइम डेटा है उसकी विजिबिलिटी रहेगी, आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स होंगे जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो, और अपनी डे टू डे ऑपरेशंस जो है ना, जैसे मान लो ट्रक से कोई सामान गया है तो आपके पास विजिबिलिटी रहेगी कि अभी कहाँ पे पहुँचा ट्रक, कितने रुपए लगे, कितना रिफ्यूल हुआ, वो उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। इट सेंट्रलाइजेस डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलाउइंग बिजनेसेस टू ट्रैक शिपमेंट्स, optimize routes, manage inventory levels, and monitor the status of orders and deliveries। कुल मिला के बात यही है, अगर आप डिजिटली करते हो लॉजिस्टिक्स को मैनेज, तो आप ट्रैक कर पाओगे शिपमेंट्स को, अपने रूट को और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाओगे, इन्वेंट्री लेवल्स को मैनेज कर पाओगे, अपने ऑर्डर जो भी शिप किया है कस्टमर्स के लिए वो कब डिलीवर हो रहा है, कब निकला है वेयर हाउस के लिए, अगर डिले है तो कहाँ पे डिले है, वो सारी चीज़ें आप अगर आप डिजिटली लॉजिस्टिक्स को परफॉर्म करते हो लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए, तो आप वो सारी चीज़ें बहुत आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो आप लॉजिस्टिक्स समझ गए किसे कहते हैं, लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम समझ गए आप किसे कहते हैं। अभी देख लेते हैं क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के। डेटा इंटीग्रेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑटोमेशन, कॉस्ट एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी, डिसीजन सपोर्ट, इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम्स एंड इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये कुछ 8 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर आपके पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल कि आप लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझाओ, तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो लॉजिस्टिक्स का क्या मीनिंग होता है, लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या मीनिंग होता है, एग्जांपल्स भर भर के आप दे सकते हो। उसके बाद कितने तरीके के लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ERP, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखने के बाद इनके अंदर भी तो 2-4 लाइनें लिखनी पड़ेगी ना, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है डेटा इंटीग्रेशन। लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करके आपके पास भर भर के आपके पास डेटा होगा, ठीक है। जो भी आपने ऑर्डर शिप किया है, किस ज़रिए से शिप किया है, क्या ट्रैकिंग आईडी है, सारा डेटा होगा। डेटा इंटीग्रेशन इन लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम refers to the process of merging data from various logistics functions like transportation, inventory, and warehousing into a single unified system। अब जो भी आपने ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके अपना आइटम शिप किया है, आपने
कहाँ से इन्वेंट्री उठाई है, कहाँ रखा था, सब कुछ आप एक जगह पे देख सकते हो। उसको बोलते हैं डेटा इंटीग्रेशन। एक जगह पे एक सॉफ्टवेयर यूज़ करके आपके पास सारा डेटा अवेलेबल होगा, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होगी। This ensures seamless information flow, reduces errors, and enables efficient decision making across the entire supply chain। ठीक है, इससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज़्यादा सीमलेस होगा, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एरर्स कम होंगे, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो सकती है आपकी। तो जो भी आपकी पूरी सप्लाई चेन होगी, मैन्युफैक्चरर से लेकर कस्टमर्स तक या सप्लायर से लेकर कस्टमर्स तक, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ठीक है, सेकेंड होता है रियल टाइम मॉनिटरिंग। ऑब्वियसली पढ़ने से ही पता चल रहा है इसका मतलब क्या होगा। लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब डिजिटली फॉर्म में अगर आपके पास लॉजिस्टिक्स की सारी डिटेल्स हैं तो आप रियल टाइम पे ट्रैक कर पाओगे हर एक चीज़ को। रियल टाइम मॉनिटरिंग अलाउज बिजनेसेस टू कॉन्टिन्यूसली ट्रैक लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस लाइक शिपमेंट्स एंड इन्वेंट्री एज दे अकर। ठीक है, कब कितनी इन्वेंट्री गई, कितनी इन्वेंट्री वापस आई, कितने ऑर्डर्स प्लेस किए इन्वेंट्री के, कितनी शिपमेंट्स आपने शिप करी कस्टमर्स के पास, वो सारा डेटा आपके पास सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होगा। दिस कैपेबिलिटी प्रोवाइड्स इंस्टेंट विजिबिलिटी इनटू स्टेटस ऑफ दीज एक्टिविटीज, एनेबलिंग क्विक रिस्पॉन्सेज टू इशूज एंड मोर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करके आप क्या उखाड़ लोगे, रियल टाइम मॉनिटरिंग करके आपके पास इंस्टेंट विजिबिलिटी होगी कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका क्या स्टेटस है। ठीक है, और जो भी इश्यूज़ अगर आ रहे हैं या कोई भी डिसीजन बनाना है तो वो ऐसे चुटकी में बना सकते हो आप। ठीक है, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगेन थर्ड होता है ऑटोमेशन। सब कुछ आप ऑटोमेट कर दोगे, हर एक चीज़ में आपको देखना नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई अब ऑर्डर शिप हुआ कि नहीं हुआ, कोरियर असाइन हुआ कि नहीं हुआ, वो डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, वो सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करके। ऑटोमेशन स्ट्रीमलाइंस लॉजिस्टिक्स प्रोसेसेस by using technology to perform tasks such as route optimization, shipment tracking and order processing without human intervention। हर एक चीज़ में आपको इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा रूट सेलेक्ट करना है, कौन सा शिपमेंट को कौन से कोरियर से शिप करना है, ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग कब कितने टाइम में करनी है, वो सब कुछ आप सॉफ्टवेयर में प्री लोड कर सकते हो और पीछे आराम से चेयर पे टेक लगा के बैठ सकते हो, आराम से वो चीज़ हो जाएगी आपकी। ठीक है, मैंने बताया था इस पूरी वीडियो में आपको ये सोचना है कि आपने कोई एक सामान बेचा है और एक जगह से आप दूसरी जगह पे वो सामान पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो ये ऑटोमेशन कर देगा आपका लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। दिस रिड्यूसेस एरर्स, स्पीड अप ऑपरेशंस एंड इन्हेंसेस ओवरऑल एफिशिएंसीज। इसमें आपके एरर्स कम होंगे, ऑपरेशंस की जो भी रफ्तार होगी वो बढ़ जाएगी और ओवरऑल एफिशिएंसी, आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाओगे, अच्छे ढंग से आप ऑर्डर्स को शिप कर पाओगे, अलाउइंग बिजनेसेस टू फोकस मोर ऑन स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़। तो इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पे आप ध्यान ना देते हुए बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़, एक्सपेंशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें सोच सकते हो। फोर्थ होता है लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम आप यूज़ करके बहुत सारा कॉस्ट भी बचा सकते हो। कैसे? Cost efficiency involves reducing operational expenses by optimizing logistics processes such as transportation, warehousing and inventory management। अगर आप इन 3-4 चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर देते हो, ऑटोमेट कर देते हो, तो आप बहुत सारा कॉस्ट सेव कर सकते हो। By leveraging technology to streamline these activities, businesses can lower cost associated with fuel, labor and storage while improving productivity and minimizing waste। ठीक है, अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी एज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इन सारी एक्टिविटीज़ को स्ट्रीमलाइन कर देते हो, तो आपका हर एक चीज़ में आपको लेबर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मशीन्स होंगी भाई बहुत सारी, सब कुछ आपको पता होगा कि कब क्या क्या करना है, आपको फालतू की हायरिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको फालतू का फ्यूल वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको भाई कंप्यूटर बता देगा कि कौन सा रूट लोगे तो आपका फ्यूल बच सकता है या कितना शॉर्टर डिस्टेंस यूज़ कर सकते हो उस सामान को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में आप कॉस्ट बचा सकते हो। दिस एफिशिएंसी डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द बॉटम लाइन, मेकिंग लॉजिस्टिक्स मोर कॉस्ट इफेक्टिव। अब लॉजिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा खर्चा आता ही किस चीज़ का है कि आप कहाँ पे सामान रखते हो, कहाँ पे वेयर हाउसिंग करते हो, है ना, और किस रास्ते से आप सामान भेजते हो। अगर वो सारा चीज़ ही आप स्ट्रीमलाइन कर दोगे तो आपका कॉस्ट तो बचना ही बचना है। फिफ्थ होता है स्केलेबिलिटी। अब आप एक्सपैंड कर सकते हो क्योंकि आपके पास लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो कल को अगर
मान लो बहुत सारे ऑर्डर्स भी आ गए तो भी आपका सॉफ्टवेयर आपको संभाल लेगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्केलेबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ लॉजिस्टिक सिस्टम टू ग्रो एंड हैंडल इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स ऑफ ऑपरेशंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर 5 ऑर्डर आपका लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत अच्छे से फुलफिल कर पा रहा है, बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, तो 500 ऑर्डर्स भी उसी स्पीड से वो मैनेज कर सकता है। ठीक है, इतनी एबिलिटी है उसके अंदर। As a business expands, a scalable system can manage higher number of shipments, large inventories, and more complex logistics networks efficiently, adapting to new demands without requiring significant changes or additional resources. ठीक है, वही कहने वाली बात है, घुमा फिरा के वही बोला गया है कि कल को अगर आपका बिजनेस बढ़ता भी है तो लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वगैरह के यूज़ करके आप ईजिली उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 होता है डिसीजन सपोर्ट। जैसे कि मैंने बताया था, आपके पास डेटा अवेलेबल होगा लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करके, तो आप उन डेटा को यूज़ करके डिसीजन बहुत ईजिली बना सकते हो। डिसीजन सपोर्ट यूजेस डेटा एंड एनालिटिक्स टू हेल्प लॉजिस्टिक्स मैनेजर्स मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस. It provides actionable insights on key areas like inventory management, route planning, and demand forecasting, enabling better strategic decisions that improve efficiency and reduce cost. ठीक है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे डिसीजन आप बना सकते हो जिसके ज़रिए आप और कॉस्ट को कम कर सकते हो, एफिशिएंसी को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सब चीज़ों पे जो भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं वो आप बना सकते हो। 7 होता है इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम्स। अब आपका लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम तो आपका लॉजिस्टिक्स तो कवर कर ही लेगा कि कब ऑर्डर आ रहा है, कब वो शिप हो रहा है, कब वो डिलीवर हो रहा है, वो सारी चीज़ें देख लेगा, लेकिन अदर सिस्टम से भी वो इंटीग्रेट कर सकता है। Integration with other systems allows a logistics system to seamlessly connect with platforms like ERP, Enterprise Resource Planning, and CRM, Customer Relationship Management, enabling smooth data exchange across different business functions. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आप सारा कस्टमर का डेटा रखते हो कि कौन सा कस्टमर कितना स्पेंड कर रहा है, कौन सा कस्टमर इंपॉर्टेंट है, कौन सा कस्टमर पोटेंशियल है, जो भी सारी चीज़ें रखते हो वो CRM में रखते हो। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में आप कंपनी का सारा डेटा रख सकते हो, बजट वगैरह रख सकते हो, वो सारी चीज़ें। कहने का मतलब छोटे में यही है कि लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपकी कंपनी में और सिस्टम्स होंगे उनके साथ भी आप इंटीग्रेट करके अपना डेटा इधर उधर करके आप अच्छे अच्छे डिसीजन ले सकते हो कि कौन से कस्टमर ने कौन सा आइटम प्लेस किया, उसको कब डिलीवर हुआ, वो सारी चीज़ें, कि कितना अच्छा कस्टमर है, उसको हम कितने आइटम्स टाइम पे शिप कर पा रहे हैं, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आप देख सकते हो और बहुत बड़े बड़े डिसीजंस उससे बना सकते हो। This integration ensures a unified flow of information, reduces manual data entry, and enhances overall operational efficiency by providing a holistic view of entire supply chain. ठीक है, कहने का बात यही है कि अगर आप सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें करते हो, LIS यूज़ करके, लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करके, तो आप बाकी सॉफ्टवेयर से भी उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो और अच्छे अच्छे डिसीजंस बना सकते हो। लास्ट पॉइंट है इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आप कस्टमर्स को टाइम पे आइटम्स डिलीवर कर दोगे, सही दाम पे डिलीवर कर दोगे, डिलीवरी चार्जेस कम लगाओगे, कस्टमर भाई खुश ही रहेगा। इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम टाइमली डिलीवरीज, एक्यूरेट ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू आउट द लॉजिस्टिक्स प्रोसेस। ठीक है, टाइम पे डिलीवरी हो गई क्योंकि आपने डिजिटली सब कुछ किया, तो ऑटोमेट कर रखा था ऑलरेडी, सही कोरियर असाइन हुआ, सही टाइम पे डिलीवरी हो गई, सही टाइम पे ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गई, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन किया आपने कस्टमर को कि हाँ जैसी ऑर्डर शिप हुआ आपने उसको ट्रैकिंग ID दे दी, वो ट्रैक कर पा रहा था ऑर्डर्स को। वो सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम से पॉसिबल हुआ। बाय एफिशिएंटली मैनेजिंग दीज एलिमेंट्स, लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स हेल्प मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, लीडिंग टू हायर सेटिस्फैक्शन एंड रिपीट बिजनेस। ठीक है, अगर कस्टमर खुश होगा तो वो ऑब्वियसली आपके पास दोबारा से आएगा और आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, पैसा ही पैसा होगा। ऑलराइट, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए थे, एग्जाम्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे नंबर मिलते हैं अगर आप एग्जाम्पल्स के साथ इसको लिखते हो तो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में भर देना। लाइक हो जानी चाहिए वीडियो, पसंद आ जाती है प्लीज़ लाइक कर दो, शर्माना मत। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत यार, हर वीडियो में बोलना पड़ता है आपको। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, नहीं कर रखा है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन दबा देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।